हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम रोहिणी नंदन है और मैं प्रेजेंट टाइम पे एमबीबीएस कर रहा हूँ पीजीआई आजमगढ़ से। इससे पहले मैंने एक लेक्चर पढ़ा चुका हूँ रिएजेंट का। ठीक, ये हमारा दूसरा वीडियो है रिएजेंट का, और जितना भी रिएजेंट है हम लोग कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इसमें मैं रिएजेंट वो पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ताकि हमको कोई रिएक्शन करना हो तो कोई रिएजेंट हो और रिएक्टेंट हमको पता लग जाए कि ठीक है ये रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो इसलिए पहले मैं रिएजेंट कवर कर रहा हूँ। इसको कवर करने के बाद फिर मैं नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा यहाँ से आईपीएसी नेमिंग, फिर आइसोमेरिज्म, फिर पूरी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। ठीक, अभी तो हमारा इनऑर्गेनिक चल ही रहा है, तो उसमें मैं डालने वाला हूँ, अब शुरू करने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वीडियो। ठीक है, तो पहले आज ये वाली वीडियो जाएगी हमारी रिएजेंट की। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे एक रिएजेंट है क्या, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड इसे हम लोग बोल सकते हैं, AlCl3। अब यदि एल्युमिनियम क्लोराइड ये रिएक्ट करता है RCl से, एल्काइल हैलाइड से। ठीक, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? यदि एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे क्या है, ये हमारी एल्काइल है। ठीक, तो यदि एल्काइल हैलाइड होगी और ये एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। याद कर लेना। देखो, एल्काइल है ना, ये हमारा एल्काइल है। यदि यही एसाइल होता, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल, एसाइल क्लोराइड, तो इसलिए बोलते हैं एसाइलेशन, फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। दोनों चीज़ें यहाँ पे कॉमन, हमारा रिएजेंट क्या है, कॉमन है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। सिर्फ हमारा क्या चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, एल्काइल क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है, एसाइल क्लोराइड। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो क्या बना, बेंजीन बन गया है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तरह से अगर यहाँ पे H होता, सोचो SH होता तो क्या बनता, और एक तरह से हमारा क्या होगा, एसीटोन बन सकता है, कीटोन बन सकता है। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मेशन होगा। और हमको ध्यान क्या देना है, हमको ध्यान ये देना है कि हम क्या ले रहे हैं, एसाइल क्लोराइड ले रहे हैं कि एल्काइल क्लोराइड ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि हमको अगर डायरेक्ट ऐसे देखते ही रिएक्टेंट क्या है और रिएजेंट क्या है ऐसे देखें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और ये नेम रिएक्शन में भी आएगा, तो नेम रिएक्शन भी याद कर लेना कि फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन क्या होता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसे ही सेम है, और ये जो रिएक्शन देख रहे हो ना, ये कैसे हो रहा है, देखो ये कैसे, किस चीज़ पे बेस्ड है, ये सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक ना, कैसे, देखो यहाँ पे जो ये R+ बनता है और यहाँ पे Cl-, ये R+ क्या करता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करवाता है और खुद ऐड हो जाता है। ठीक, सब्स्टिट्यूट करता है इसको, यहाँ से हटा के उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा हाइड्रोजन को, खुद इसका प्लेस ले लेगा, तो यहाँ पे R आ जाता है एल्काइल। तो इसलिए बोलते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। इसी तरह से एसाइलेशन भी होता है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह से ये भी क्या है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। यहाँ पे देखो लिखा है आयरन प्लस Br2 या फिर Br3। ठीक, अब यहाँ से एक Br बनेगा, Br+ यहाँ से बन जाएगा Br+। अब ये Br+ क्या करेगा, यहाँ के हाइड्रोजन को H+ को रिमूव करेगा और इसका प्लेस ले लेगा, तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक, तो ये हमारा तीसरा रिएक्शन था। और चौथा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, याद कर लेना। क्लीमेंसन रिडक्शन में और उल्फ किस्नर में दोनों के प्रोडक्ट सिमिलर ही होते हैं, क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर। अंतर कहाँ पे है हमारे, देखो, और हमको जो ले रहे हैं यहाँ पे रिएक्टेंट सिर्फ डिफरेंट है, रिएक्टेंट जो है दोनों के सेम है। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, कीटोन है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट क्या है, कीटोन। रिएजेंट चेंज होने से, रिएजेंट देखो यहाँ पे चेंज हो, यहाँ पे क्या है, जिंक अमलगम HCl है, ये क्या है, जिंक अमलगम HCl है। और यहाँ पे क्या है, हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम, ये क्या हमारा बेसिक मीडियम, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या हमारा हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन। तो यहाँ पे देखो हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम है, ये कैसा है, बेसिक मीडियम है। ठीक, और यहाँ पे हमारा जिंक अमलगम कैसा है, एसिडिक मीडियम में। याद कर लेना किसमें हम लोग एसिडिक मीडियम लेते हैं, किसमें बेसिक मीडियम लेते हैं। यदि हम लोग क्लीमेंसन पढ़ रहे हैं, क्लीमेंसन में हम लोग एसिडिक मीडियम लेते हैं। ठीक, और उल्फ किस्नर में हम लोग बेसिक मीडियम लेते हैं। दोनों के जो रिएक्टेंट है सेम है, क्या मतलब अलग है, रिएजेंट यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, रिएजेंट हमारा है जिंक अमलगम HCl, और यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम। प्रोडक्ट दोनों के सिमिलर, मीन्स जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट दोनों के सिमिलर बन रहे हैं, सिर्फ रिएजेंट चेंज हो गया तो नेम जो इसका चेंज हो गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का है कि रेड फास्फोरस है और Br2, रेड फास्फोरस और Br2 अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा। अब सोचो, देखो ये क्या हमारा एस्टिक एसिड है, CH3COOH, ये क्या हमारा एस्टिक एसिड है। रेड फास्फोरस और Br2 से
के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो क्या रिएक्शन होगा, याद कर लेना, इस रिएक्शन को बोलते हैं HBZ रिएक्शन। और ये तभी होता है जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। इसमें क्या होता है, देखो अल्फा हाइड्रोजन समझ रहे हो क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे मैं COOH लिख दिया, ठीक, और C यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे, तो हमारा जो ये CH3 था उसी को मैंने थोड़ा इसको थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो देखो इस वाले कार्बन को, कोई भी जब कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है, देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इससे अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब रेड फास्फोरस और Br2 होता है तो क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन हटा करके क्या बनाएंगे, HBZ रिएक्शन इसे बोलते हैं, ठीक है। और याद रख लेना, फिर से अगर दोबारा कराएंगे तो दोबारा एक ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा, एक बार ये हटा, मान लो अब ये वाला हटेगा, फिर रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला हट जाएगा, तो इसी वाले रिएक्शन को बोलते हैं HBZ रिएक्शन, इसी बोलते हैं हेल्वोल्ड-हार्ड-जेलिन-स्काई रिएक्शन। ओके, हेल्वोल्ड-हार्ड-जेलिन-स्काई, ये जब हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ेंगे तब वहाँ पे भी आएगा। ओके, लेकिन देखो ये हमारा क्या था, एसिटिक एसिड था और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन थे, लेकिन यही हमारा यदि अल्कोहल हो तो क्या बनेगा, अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, यहाँ पे OH हट जाएगा, एक Br आके ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना कि किसके प्रेजेंस में क्या बन रहा है। सोचो देखो यहाँ पे हमारा ये क्या है, रिएक्टेंट है, सॉरी ये हमारा रिएजेंट हो गया, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन हमारा रिएजेंट था। तो रिएक्टेंट चेंज होने से क्या हो, प्रोडक्ट हमारा चेंज हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखो लिखा है कि यदि अब फिर क्या रहे, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड हो, तो ये दोनों क्या कैसे काम करते हैं, ये दोनों रिड्यूस करते हैं। देखो लिखा है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, याद कर लेना, रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है हमारा रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं एनी ऑक्सीजन और हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और किस में रिड्यूस करते हैं, एल्केन में। ये इंपॉर्टेंट हमारा कि किस में रिड्यूस करेंगे, एल्केन में, ठीक है ना। रिड्यूस किस में करेंगे, एल्केन में करते हैं, एल्केन में रिड्यूस करते हैं। तो देखो यहाँ पे बोला है कि हमारा ये क्या है, एसिटिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड क्या करता है, रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करता है, तो क्या बनेगा, एल्केन। यदि यहीं पे हाइड्रोजन आयोडाइड ना होकर के क्या था, ब्रोमीन था, तो क्या बना था, अभी हम लोग देखे थे, देखो तब दूसरा रिएक्शन का नेम ही चेंज हो गया, उसे बोलते हैं HBZ रिएक्शन, हेल्वोल्ड-हार्ड-जेलिन-स्काई रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड को फिर से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड फास्फोरस, उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से अल्कोहल को, तो सबको किस में कन्वर्ट करते हैं, ये अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फास्फोरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो लिखा कि सोडियम इथॉक्साइड, ये सोडियम है और हमारा क्या है, इथेनॉल है, ETOH लिखा है ना, मीन्स ये क्या है हमारा, इथेनॉल, C2 यहाँ पर ले देता हूँ मैं, देखो C2H5OH क्या बोलते हैं, इथेनॉल, या ETOH लिखते हैं। अगर ये होता CH3OH, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इसको याद करते हुए चलना, ताकि बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो चीज़ें इजी हो जाएंगी। मेथेनॉल को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में क्या होता है, कह रहा है कि ये क्या करता है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है। ये भी क्या करता है, रिड्यूस करता है सभी को एक्सेप्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। केवल इसी को रिड्यूस नहीं कर पाता है, बाकी ये भी क्या करता है, सबको रिड्यूस कर देता है। क्या, सोडियम और इथेनॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो लिखा है कि H2Ni कैन रिड्यूस, हाइड्रोजन है निकिल के प्रेजेंस में, हमारा हाइड्रोजन निकिल के प्रेजेंस में क्या करता है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है और रिड्यूस करता है। देखो कीटोन किस में कर दे रहा है, एल्कोहल में। ये भी एल्डिहाइड को किस में कर रहा है, एल्कोहल में। ये हमारा सेकंड डिग्री का एल्कोहल है, ये जो एल्कोहल बना है ये सेकंड डिग्री का एल्कोहल है और ये फर्स्ट डिग्री का। एक चीज़ याद रख लेना, नोट में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नोट कर लो। अभी थोड़ा तबीयत ठीक है मेरे पहले से, कल बहुत ज़्यादा तबीयत थोड़ा खराब था। तो देखो यदि बोल रहा है, एक चीज़ याद कर लेना, यदि एल्कोहल है, एल्कोहल, अब देखो एल्कोहल कई टाइप होते हैं, प्राइमरी, फर्स्ट डिग्री के, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री के। यदि एल्कोहल फर्स्ट डिग्री का है और ये सेकंड डिग्री का एल्कोहल हो गया, हम फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक। इसका देखो यदि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो माइल्ड टाइप का है, माइल्ड है तो किस में कन्वर्ट करता है वो, किसी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है,
हाइड में, और ये किस में कन्वर्ट करता है इसको, कीटोन में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे भी माइल्ड ही है। यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, सोचो नहीं तो यहाँ पे फिर से एक बार इसका क्या कर दें, ऑक्सीडेशन करा दें, ऑक्सीडेशन कराते हैं एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में, तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बन जाता है, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं। तो सोचो यदि यहाँ से एक हम लोग स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट दे देते हैं, यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ पे चला आएगा, यहाँ से फर्स्ट डिग्री से एसिटिक एसिड में। लेकिन यदि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग देते हैं, यदि हम लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रहे हैं तो क्या होगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर अगर फिर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड तब बनता है। इसका अगर हम लोग उल्टा देखें, उल्टा ऐसे देखें कि अगर इसका हम लोग रिडक्शन, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, लेकिन हम लोग अगर रिडक्शन करा रहे हैं, ये क्या हो, रिडक्शन, रिडक्शन। तो रिडक्शन से देखो क्या है, एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनता है, फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल बनता है, और कीटोन की रिडक्शन से क्या बनता है, सेकंड डिग्री का एल्कोहल बनता है, ठीक है ना। कीटोन की रिडक्शन से क्या होना है, देखो इसलिए यहाँ पे बोला था कि हाइड्रोजन और निकिल, हाइड्रोजन और निकिल क्या कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं, कीटोन को और एल्डिहाइड को। तो कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, सेकंड डिग्री का एल्कोहल, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा यहाँ पे क्या है, साइनाइड है, RCl। यदि जो हमारा ये निकिल है और हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन और निकिल, ये अगर रिड्यूस करता है RCN को, एल्काइल साइनाइड को, तो क्या बनाता है, एमाइन बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ऐसे होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, इस बॉन्ड को तोड़ करके इधर H2 लगाता है और इधर भी H2 लगाता है, ठीक। और ऐसे सेम है, इनको ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। तो याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक्स हैं, ठीक। यहाँ से देख लेना, इन दोनों से जो भी मेरा 2 वीडियो हो जाएगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का रहेगा, ठीक। और मैं दिखाऊंगा जब पेपर आएगा ना, तो उस दिन मैं दिखाऊंगा, देखो जो मैंने पढ़ाया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से तैयार करना चीज़ें। कुछ लोग जल्दी में कह रहे हैं भैया जल्दी ख़त्म कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि देखो मेरा जो तैयारी करने का तरीका था, मैं कैसे तैयारी करता था, चीज़ें आराम से पढ़ता था, जो चीज़ें पढ़ता था खूब अच्छे से उसके क्वेश्चन लगा लेते थे, ठीक है। और आराम से ख़त्म करने के चक्कर में मेरा दिमाग में कभी रहता नहीं था चीज़ें मैं ख़त्म कर लूँ, मैं हमेशा चीज़ें तैयार करने के चक्कर में रहता था। और तुम लोग भी मैं कहूँगा तैयार करने के चक्कर में रहो। मैं पढ़ा रहा हूँ इजली, मैं सोचा हूँ कि 20 तक तो मैं ख़त्म कर ही लाऊंगा, ठीक है ना। तो हम लोग 20 अप्रैल तक पढ़ के ख़त्म कर लेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक। और फिजिकल मेरा दोस्त पढ़ाया है तो उससे तुम लोग कर लेना, ठीक। काफ़ी अच्छा पढ़ाया, मैंने उसके वीडियो देखे हैं, पूरे क्वेश्चन भी खूब अच्छे करवाए हैं। काफ़ी यही है कि वो ब्रॉड पढ़ा दिया है, काफ़ी क्वेश्चन लगवाए हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि जितना, देखो टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं है, हमको अब स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है, हमको वही पढ़ना है जो पेपर में आ रहा है, ठीक। फर्जी हमको पढ़ने का टाइम नहीं रहा कि हम लोग कुछ भी पढ़े हम। तो बस याद रखना कि हमको अब चीज़ें अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम चीज़ें पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जो पेपर में आ जाए, ठीक है ना। तो रिलैक्स होकर पढ़ो, परेशान ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा 34 नंबर का है, बोल रहा है कि SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 और HCl, अगर ये हमारी ये रिएजेंट है, ये क्या करवाएंगे, ये रिएजेंट क्या करवाएंगे देखते हैं। कह रहा है कि ये हमारे, ये इसको बोलते हैं एजो, एजो को किन में कन्वर्ट करते हैं, एमाइन में। देखो 2 एमाइन बन रहे हैं, ठीक है, और दोनों प्राइमरी डिग्री के एमाइन है। एजो कंपाउंड को SnCl2 प्लस HCl जो है, ये हमारे डाई एजो को किस में कन्वर्ट करेगा, फर्स्ट डिग्री एमाइन में। ये दोनों हमारे क्या है, फर्स्ट डिग्री के एमाइन ही हैं। और ये क्या करता है, नाइट्रोबेंजीन को किस में कन्वर्ट करता है, एनिलीन में। देखो नाम भी याद करते चलना, ठीक है, नाम जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है रिएक्शन में हमको नाम दे देता है, कंपाउंड नहीं दिया होता, तब दिक्कत होता है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनिलीन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रो। लाइट कट गया है तो दिक्कत सिर्फ मेरा फेस में ही होगा, ठीक है, वीडियो ऐसी ही रहेगी, तो तुम लोग पढ़ाई करना। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कॉलेज में लाइट कट गया, बाकी लोग शायद चले गए हैं, तो मैं ही बचाऊँ क्योंकि होली भी आ गया है, तो सिर्फ मैं बचाऊँ तुम्हारे वीडियो के चक्कर, नहीं तो मैं भी अब तक घर चला गया होता, ठीक। तो चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कल सब वीडियो बना के मैं भी चला जाऊँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पे RCN है और ये रिएक्शन दे रहा है, अगर हमारा क्या है, एल्काइल साइनाइड जो है ये रिएक्शन करेगा, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टीफेंस रिएक्शन। एल्काइल साइनाइड किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, हमारा रिएजेंट क्या है,
टिन क्लोराइड, SnCl2 को क्या बोलते हैं, टिन क्लोराइड प्लस HCl, इसके प्रेजेंस में ये क्या करता है, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। देखो नेम रिएक्शन भी अभी आएगा, ये हम लोग यहाँ पे भी नेम रिएक्शन की तरह से पढ़ ही ले रहे हैं, लेकिन कुछ नेम रिएक्शन आ रहे हैं, बाकी तो ये हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं, अपने रिएजेंट का तैयार कर रहे हैं कि कौन सा रिएजेंट रहेगा और किस रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हम लोग इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, SnCl2 था, मीन्स टिन क्लोराइड प्लस HCl था, और यहाँ पे क्या है, टिन है प्लस HCl है, दोनों में डिफरेंस देखो, इसके साथ तो सेम रिएक्शन हो रहा है, सेकंड वाले का देखो मीन्स नाइट्रोबेंजीन है और इसको सेम टाइप का रिएक्शन दे रहा है। ठीक, डिफरेंस कहाँ पे जा रहा है, एल्काइल साइनाइड के साथ, एल्काइल साइनाइड के साथ यदि SnCl2 और HCl लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्टीफेंस रिएक्शन, और बन क्या रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, देखो एल्डिहाइड बन रहा है। लेकिन यदि यहीं पे हम लोग क्या लेते हैं, टिन का और एसिड लेते हैं, टिन और एसिड लेते हैं तो क्या बन रहा है, एमाइन बन रहा है, डिफरेंस यही है। ठीक, इसीलिए ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी तुमको। हम लोग आगे बढ़ते हैं, V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये कैसा होता है याद कर लेना, जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे वहाँ पे आता है। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड ये हमारा क्या है, बेंजीन है, बेंजीन को देखो, ठीक है, ये हमारा बेंजीन हो गया। अब बेंजीन कह रहा है कि ये रिएक्शन करता है V2O5 से और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, तो क्या बनता है, मैलेइक एनहाइड्राइड बनता है। ओके, लेकिन यदि टेम्परेचर थोड़ा सा कम करते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, देखो हमारा रिएक्टेंट रिएजेंट सब कुछ सेम है, आपकी बार चेंज क्या हुआ, टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट चेंज हो गया, क्या बन रहा है यहाँ पे, फिनॉल बन रहा है, इसी को बोलते हैं कार्बिनॉल, कार्बिनॉल बोलते हैं इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बोला है टेट्रा इथाइलेट क्या होता है, TEL, टेल, टेट्रा इथाइलेट एक कंपाउंड होता है जो यूज किया जाता है, ठीक, बाइक में यूज किया जाता है एज ए एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में। ठीक है, इसको याद कर लेना, ऐसे आ गया था तो मैं बता दिया हूँ, टेट्रा इथाइलेट एक कंपाउंड होता है जो यूज किया जाता है एक एंटी नॉकिंग रीएजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर का। अब देखो कुछ रिएजेंट्स होते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक, एक होता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन और बेनिडिक्ट सॉल्यूशन। ये चीज़ें जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे ना, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल, तो वहाँ पे भी आएगा, तो वहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगा, यहाँ पे बस ऐसे सुपरफिशियल ऐसे पढ़ लेते हैं। ठीक, देखो बोल रहा है कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है ना, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन कौन दे सकता है, टॉलेंस रिएजेंट के टेस्ट को कौन कौन दे सकता है, इसी तरह से फैलिंग सॉल्यूशन के टेस्ट को कौन दे सकता है, और बेनिडिक्ट सॉल्यूशन को। ठीक, तो ये चीज़ें याद करने वाली हैं। देखो बोल रहा है कि टर्मिनल एल्काइन, जितने भी टर्मिनल एल्काइन होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। टर्मिनल एल्काइन समझ रहे हो, देखो मैं एल्काइन बनाता हूँ, देखो यदि इसके देखो डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड सबसे किनारे हो, हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है सबसे किनारे, देखो यहाँ पे किनारे भी है, और ठीक, और उससे अटैच हाइड्रोजन है, तो इसी को बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। ठीक, ऐसे कंडीशन हो चाहिए, ये वाला टर्मिनल एल्काइन नहीं है इस साइड से, लेकिन पूरा कंपाउंड कैसा हो गया, एक टर्मिनल एल्काइन हो गया, किसके वजह से, सिर्फ इस वाले कार्बन की वजह से। ठीक, यदि यही इस साइड से ऐसे होता, सोचो ये ऐसे भी हो गया होता, यहाँ पे CH3, अब ये टर्मिनल एल्काइन नहीं रहा। ठीक, तो ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता, यदि ये ऐसे है तभी दे पाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो, यहाँ पे यदि हाइड्रोजन है तभी दे पाएगा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है ना, तो टर्मिनल एल्काइन भी टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड जो ग्रुप होते हैं वो भी देते हैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, कीटोन जो होते हैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देते हैं, याद कर लेना, जो कीटोन होते हैं वो नहीं देते हैं, केवल क्या देते हैं, एल्डिहाइड ही देते हैं। ठीक, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिब्स, कीटोन नॉर्मल कीटोन जैसे ये वाला कीटोन हो गए, देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये कीटोन नहीं देंगे, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिब्स टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन समझ रहे हो, देखो कैसे, यहाँ पे ऐसे कर रहा है, यहाँ पे एक OH है और यहाँ पे COO हो, और ये इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। देखो कोई भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो नहीं देता, केवल फॉर्मिक एसिड ही देता है, ये हमारा क्या है, फॉर्मिक एसिड। ठीक, और बोला कि हेमी एस्टल्स गिब्स, हेमी एस्टल भी देते हैं,
और ये क्या है, फिनाइल हाइड्रोक्साइल, ये भी देता है हमारा, ठीक है। तो कौन कौन से टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, याद कर लें, टर्मिनल एल्काइन हो गया, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो गया, ठीक। ये चीज़ें याद करने वाली है, तो तुमको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, ठीक। इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन है, ये वाला हो गया हमारा, ठीक, कीटोन वाला हो गया, और टर्मिनल एल्काइन वाला हो गया, एल्डिहाइड वाला। ये 4-5 ही इंपॉर्टेंट है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं फेलिंग सोल्यूशन के लिए। फेलिंग सोल्यूशन देखो लिखा है कि यूज टू आइडेंटिफाई, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। फेलिंग सोल्यूशन से हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। कह रहा है कि ये जो है हमारा बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड नहीं देते हैं, ठीक। बेंजल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, अगर फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन होता है तो एक रेड प्रेसिपिटेट बनता है, किसका बनता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछता है कि कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा, एक रेड पीपीटी बनता है, और किस कलर का बनता है, रेड पीपीटी तो बनता ही है, कौन सा आयन होगा, C2O होगा, Cu2O, ठीक है। इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन कितना होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन प्लस होगा, +1, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कह रहा है कि यूज टू डेट एल्डिहाइड ग्रुप। तो देखो ये भी यूज किया है, मतलब तीनों ही एल्डिहाइड, क्योंकि देख ही रहे हो कीटोन तो देता नहीं है, तो ये कह रहा है कि चाहे वो फेलिंग सॉल्यूशन हो, चाहे बेनेडिक्ट हो, चाहे हमारा टॉलेंस रिएजेंट हो, ये तीनों यूज किए जाते हैं टू डिडक्ट द एल्डिहाइड ग्रुप। कह रहा है ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करता है, एसिड में। ये भी वैसे ही एल्डिहाइड को एसिड में, ये भी एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कीटोन नहीं देते हैं, और कीटोन यहाँ पे भी नहीं दे रहा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं देता है। कह रहे हैं एल्युमिनियम इथॉक्साइड क्या होता है, ठीक। एल्युमिनियम इथॉक्साइड का देखो फार्मूला में बता रहा हूँ, एल्युमिनियम हो गया, और इथॉक्साइड मीन्स क्या, C2H5O का होल थ्राइस। एल्युमिनियम इथॉक्साइड जो होता है, एल्युमिनियम इथॉक्साइड के प्रेजेंट में हमारा जो एल्डिहाइड है, हमारा एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है एस्टर में, ठीक। एल्युमिनियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में हमारा एल्डिहाइड जो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एस्टर में कन्वर्ट हो जा रहा है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं टिसेंको रिएक्शन, ठीक है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ किया नहीं है, कुछ किया नहीं, रिएक्शन में थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो क्या करना है। ऐसे आ लिखा है, COO लिखा है, ठीक, और यहाँ पे एक H था। अब इस H को हटाया है, इस H को हटाया है, और इसी को दोबारा लिखा है, इसी को देखो दोबारा लिखा है, कैसे, R हो गया, CH2 हो गया, और O हो गया, ठीक। इसी को दोबारा लाके लिखा है, सिर्फ रिएक्शन जब मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा, ठीक। इसी को यहाँ पे लाके लिख दिया है, देखो यहाँ पे ये हो गया, और CH2R हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम, देखो NaOR है, NaOR, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3ONa। इसी को देखो सोडियम इथॉक्साइड बोल सकते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। थोड़ा देखो नाम कैसे करते हैं हम लोग, हमेशा नाम जो किसी का शुरू करते हैं तो पॉजिटिव वाले आयन से शुरू करते हैं, तो इसलिए सोडियम इथॉक्साइड, ठीक। अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है तो एल्कोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि सोडियम एल्कोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, याद कर लेना, सोडियम एल्कोक्साइड कैसा होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। अब देखो इसके प्रेजेंस में, सोडियम एल्कोक्साइड के प्रेजेंस में जो कोई भी हैलाइड होगा, एल्काइल का हैलाइड, देखो कोई एल्केन है उसका हैलाइड जो होता है वो एक स्टेबल प्रोडक्ट देता है। स्टेबल प्रोडक्ट जानते हो, जो सेटिजब प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं। सेटिजब प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फिर से वही बात है, जब हम लोग रिएक्शन अच्छे से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा चीज़ें। बस अभी दिमाग में बस इतना रखते चलो कि हमारा एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा तो उसको कन्वर्ट करता है एल्कीन में कन्वर्ट करता है। ऐसी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक। अब देखो कह रहा है क्लेजियन कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लेजियन कंडेंसेशन। क्लेजियन कंडेंसेशन में क्या होता है, इसमें बीटा कीटो एस्टर बनता है, बीटा कीटो एस्टर। देखो इतना चीज़ें सेम है, ये हमारी चीज़ें सेम है, ठीक। ये वाली चीज़ें यहाँ से अगर मैं बोलूँ, इसमें देखो सोडियम लिखा ना, सोडियम NaO, अगर R के जगह पे मैं क्या लिख दूँ, C2H5। सोचो यदि मैं इसको प्लस में और माइनस में तोड़ूँ और इसका रिएक्शन करा दूँ तो फिर से क्या होगा, अगर इसको हटाऊँ फिर से यही आके जुड़ेगा तो फिर यही बन जाएगा, दोबारा क्या बनेगा, यही तो बन जाएगा। इसीलिए क्या होता है, रिएक्शन जब मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे वहां से समझ में हमको आएगा, वहां से हमको क्या समझ में आएगा, एक मिनट, हमको ये समझ में आएगा कि हमको ऐसे अब तब नहीं कराना है, हमको क्या करना है, इसको तो हटाना ही है। फिर इसी का एक CH2O इतना लगा, देखो पहले तो ये इतना था ही शुरू वाला, ये वाली चीज़ें इतना सेम थी।
अब इसी का CH2O COO ला के जोड़ देना, देखो CH2O, ठीक है, इसी को लाके फिर से हम लोग यहाँ से तक का लाके पूरा जोड़ दिए हैं, पूरा इसको यहाँ से हाइड्रोजन हटाए हैं, ठीक है, बाकी ये पूरा लाके यहाँ पे जोड़ दिए हैं, इतना इतना पूरा जोड़े हैं इतने में, ठीक है। तो हमारा बीटा कीटो एस्टर बन गया। इसे बोलते हैं क्लैजियन कंडेंसेशन रिएक्शन। कब होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है, ठीक। 41 नंबर का है पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड को, ठीक है, पर बेंजोइक एसिड, और ये रिएक्शन देता है कौन सा? बेयर्स विलिजर्स ऑक्सीडेशन, बेयर्स विलिजर्स ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है? अब देखो ये कीटोन हमारा, ये हमारा पूरा कीटोन है, इसमें जो मोर माइग्रेटिंग टेंडेंसी वाला होगा, जो इजिली से लीव करके भाग जाए, वो इजिली हट जाता है और वहाँ पे आके एक OR जुड़ जाता है ग्रुप, ठीक है। देखो लिखा कि R हैविंग मोर माइग्रेटिंग टेंडेंसी देन R, तो इजिली यहाँ से रिमूव होता है और ये क्या करता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आके ऐसे जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये कब होता है? पर बेंजोइक एसिड के प्रेजेंस में, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बेयर्स विलिजर्स ऑक्सीडेशन, ठीक। 42 नंबर का देखते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन को कैसे हम लोग डिडक्ट करते हैं। देखो एल्कीन का जो है अनसैचुरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड है कि नहीं है। तो हम लोग जानते हैं, देखो सच जब पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे पढ़ते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड किसे हम लोग किसे बोलते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड। यदि कार्बन कार्बन सिंगल है तो उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड बोलते हैं। तो जो बेयर्स रिएजेंट है ये यूज किया जाता है टू फाइंड या टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन को, ठीक। और ये बेयर्स रिएजेंट क्या है? याद करना पड़ेगा, कूल्ड डाइल्यूट 1% KMnO4, 1% कूल्ड डाइल्यूट 1% KMnO4 होता है, ठीक। इसमें क्या करता है? इसमें ये OH को जोड़ता है, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ करके दोनों साइड में एक OH ऐसे जुड़ जाता है, और सिन एडिशन होता है। याद करें एडिशन कैसा होगा? सिन होगा, मीन्स दोनों सेम साइड में होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ऊपर हो एक नीचे होगा, ठीक है ना। तो बन क्या रहा है? एल्कीन से बन रहा है 1,2 डाइऑल हमेशा बनता है। तो बेयर्स रिएजेंट यूज किए जाते हैं टू डिटेक्ट द अनसैचुरेशन टेस्ट। इसी तरीके से हमारा ब्रोमीन वाटर भी होता है, ठीक ना, ब्रोमीन वाटर भी यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द अनसैचुरेशन। इसमें क्या होता है? देखो ब्रोमीन वाटर क्या करता है? जब एनिलीन से रिएक्शन करता है, ये हमारा क्या है? एनिलीन। इस एनिलीन से जब रिएक्शन करता है हमारा ब्रोमीन वाटर, तो क्या बना रहा है? 2,4 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये कैसे बन रहा है? फिर रिएक्शन मैकेनिज्म से ही समझ में आया। क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है? देखो इसका प्लस यम लगता है, और Br हमारा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, तो आर्थो पैरा पे अटैक कर दिया, यहाँ पे बन गया है हमारा, ठीक। इसी तरीके से लेकिन यदि फिनॉल है तो फिनॉल में क्या बनेगा? 2,4 ट्राइब्रोमो फिनॉल। तो ये भी यूज किया था टू डिटेक्ट द अनसैचुरेशन टेस्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर का। कह रहे हैं कि Cu2Cl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Cu2Cl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक तरीके से सोचो क्या है? ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट ही है, टॉलेंस रिएजेंट ही है। तो Cu2Cl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किए जाते हैं डायरेक्ट टर्मिनल एल्काइन। अभी हम लोग पढ़े थे ना, और एक रेड PPT मिलता था, हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पे। टॉलेंस रिएजेंट जो होते हैं, हाँ, वो टेस्ट देते हैं टर्मिनल एल्काइन को। टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक। तो वही यहाँ पे था। कह रहा है NaNH2 इन पैराफिन्स। NaNH2 क्या होगा? हमारा सोडियम इमाइन है। ये कह रहा है कि NaNH2 इन पैराफिन्स, ये क्या करेगा? नॉन टर्मिनल एल्काइन को ये टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट करता है। समझ में आया? जैसे देखो लिखा है कि 2 ब्यूट इन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ, देखो 2 ब्यूटाइन है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, 2 ब्यूटाइन मीन्स यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। फिर जब रिएक्शन होगा इसके प्रेजेंस में, तो ट्रिपल बॉन्ड चाहे इधर कर दो या तो इधर कर दो, तो कब होता है? सोडियम इन पैराफिन, सोडियम इमाइन इन पैराफिन के प्रेजेंस में क्या होता है? नॉन टर्मिनल एल्काइन को टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर का। कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और कब है? यहाँ पे मॉइस्चर में है।
या Ag2O है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मॉइस्चर और Ag2O। ये क्या करता है, ठीक, ये क्या कर रहा है, टेट्रा एल्काइल एमाइन हैलाइड, टेट्रा एल्काइल एमाइन हैलाइड को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, हाइड्रोक्साइड में, ठीक है ना। यहाँ से सिर्फ क्या किया, इस यक्स को हटाया है और यहाँ से एक OH ला के ऐड कर दिया है। इतना दिमाग में रखना है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड मॉइस्ट में होना चाहिए, ठीक है, मॉइस्ट याद किए रहना, मॉइस्ट है, ड्राई नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पे। हम लोग एक रिएक्शन जानते थे, जब एल्कोहल, ये हमारा क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल, और ये क्या हमारा एसिड है, एस्टिक एसिड। एल्कोहल और एस्टिक एसिड जो होते हैं, यदि कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंट में या किसी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। याद कर लेना, एल्कोहल और एस्टिक एसिड जब कभी भी रिएक्शन करेगा किसी एसिडिक मीडियम में, मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है एस्टर बनता है, उससे बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, देखो बोला SOCl2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 को क्या बोलेंगे, थायोनाइल क्लोराइड, एंड SO2Cl2 क्या बोलेंगे, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा, वहाँ पे SOCl2 है, यहाँ पे क्या है, SO2Cl2 है। अब तो बोला कि SOCl2 क्या करता है, ठीक, ये चाहे एल्कोहल हो चाहे क्या हो, एस्टिक एसिड हो, इसमें क्या करेगा, एक OH यहाँ से हटाएगा, ऐसे यहाँ पे भी एक OH हटाएगा, और ये क्या करेगा, अब यहाँ से OH हटेगा तो एक Cl जुड़ जाएगा यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे OH हटेगा तो एक Cl जुड़ेगा, देखो RCOCl बन गया और यहाँ पे RCl बन गया। ऐसे देखो पूरा रिएक्शन, यहाँ पे OH हटा और क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट बन गया और SO2 निकल जाता है। सेम ऐसे रिएक्शन PCl5 करता है। PCl5 भी क्या करेगा, यहाँ से एक Cl यहाँ पे लगा देगा, ठीक, POCl3 बन जाता है और HCl निकल जाता है। सेम इसी तरह से PCl3 भी करता है, क्या, यहाँ से हटा एक Cl लगा दिया यहाँ पे, ठीक, एक Cl लग गया और क्या बनाएगा, H3PO3 बना देगा। तो ये रिएक्शन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखो यदि SOCl2 था तो क्या बन रहा था, वहाँ पे एसिड का क्लोराइड बन रहा था। SO2Cl2 भी प्रेजेंट होने पे भी एसिड का क्लोराइड बन रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या निकल रहा था, SO2 गैस निकल रहा था। यहाँ पे क्या बन रहा है, H2SO4 बन रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। देखो कभी कभी तुमको डायरेक्ट नाम ही देगा, ऐसे बोलेगा सल्फ्यूराइल क्लोराइड है, तो याद किया रहना सल्फ्यूराइल क्लोराइड है कि इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड की सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ये याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीज, कह रहा है मैग्नीज अगर है हमारा, मैग्नीज का ऑक्साइड 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है, मैग्नीज का ऑक्साइड एट 300 डिग्री टेम्परेचर क्या करता है, CO2 और पानी रिलीज करवाता है, कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक। देखो कैसे कह रहा है, ये दो मॉलिक्यूल है हमारा एस्टिक एसिड का या कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इस दो मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल से CO2 निकलता है और एक मॉलिक्यूल से H2O निकलता है, और फिर दोनों ऐड होकर के क्या बना लेते हैं, कीटोन बना लेते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ से इसका तो एक मॉलिक्यूल का मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, देखो इधर बताता हूँ, R हो गया, COO हो गया और यहाँ पे OH है, RCOO हो गया और यहाँ पे OH है, तो H2O निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक, और यहाँ का हम इसको CO2 निकाल देते हैं और हमारा आ जाके ऐसे ऐड हो जा रहा है। तो सेम ऐसे इसमें भी करते हैं, सेम ऐसे ही तो किए हैं। देखो यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल सेम टाइप लिए थे, यहाँ पे भी सेम टाइप, यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप का लेते हैं, तो क्या करते हैं, अब देखो, ठीक, यहाँ पे कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, H2O निकाल लेंगे और CO2 निकाल देंगे, ठीक, सॉरी यहाँ से देखो H2O निकालेंगे और फिर देखो इसको अगर ऐसे हम लोग ऊपर नीचे लिखें थोड़ा, COO यहाँ पे OH है, HCOO है, यहाँ पे OH है, तो देखो H2O पहले निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा और एक H यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ठीक। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो एल्डिहाइड बन गया। लिख रहा है NBS, ये हमारा शायद लास्ट है, ठीक, हाँ ये लास्ट है।
ओके, तो इसे बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। NBS क्या है हमारा, NBS, इसे बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये क्या करवाता है, देखो NBS जो होता है ये करवाता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड को यहाँ पे लिखा है सक्सीनामाइड, ठीक, ये हमारा सक्सीनामाइड है, इसी को लिखा है, ठीक है, लेकिन एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे एन है, नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे एच किधर पे Br आया था, इसे बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। अब ये कैसे रिएक्शन करवाता है, क्या रिएक्शन करवाता है, कह रहा है जो एन ब्रोमोसक्सीनामाइड है एक केमिकल रिएजेंट होता है जो करवाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी करवा सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी करवाता है, ठीक है ना। कैसे, देखो ये वाली रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे Br आके जुड़ गया, अब सोचो यहाँ से कुछ हटा होगा और आके ब्रोमीन जुड़ गया, मीन्स सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ ना। अब सोचो फ्री रेडिकल कब होता और इलेक्ट्रोफिलिक कब होगा, फ्री रेडिकल तब होगा ना जब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन भी बाद में, या तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, या तो लाइट प्रेजेंट होना चाहिए, या कोई फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो, या परऑक्साइड प्रेजेंट हो। याद कर लेना, फ्री रेडिकल के रिएक्शन तभी होते हैं जब इतनी चीज़ें प्रेजेंट होती है, ये फेवरेबल कंडीशन है फ्री रेडिकल के रिएक्शन के लिए, इसलिए इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे क्या था, फ्री रेडिकल कुछ है नहीं, ये सब चारों चीज़ें थी नहीं, ठीक, चार चीज़ें क्या थी, हाई टेम्परेचर चाहिए, या तो फ्री रेडिकल चाहिए, या तो परऑक्साइड चाहिए, परऑक्साइड, या तो लाइट लिख के कभी कभी या तो ऐसे कर देता है। ये रिएक्शन होती हैं फेवरेबल होती हैं फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये बन गई, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया हमारा, यहाँ पे लाइट प्रेजेंट है, तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक, और वहाँ पे दो चीज़ बन रहा है, एक और कॉम्प्लेक्स बन रहा है और एक यस बन रहा है, ठीक है ना। एक देखो वेज पे और एक इसको बोलते हैं डैश। ये जब आर कॉम्प्लेक्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो, और शुरू ही होने वाला है, क्योंकि हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन के वीडियो आने वाले हैं, 4-5 वीडियो होंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन के, खत्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पी ब्लॉक के 3-4 रहेंगे, तो इस मंथ में तो हमारा इजीली खत्म हो जाएगा, ठीक, और ऑर्गेनिक भी हो सकता हो शुरू हो जाए इस मंथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से देखो यहाँ पे भी ये वाला रिएक्शन है कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉलुइन बोलते हैं। PHCH3 को क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन, याद कर लेना, इसको क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। तो क्या बनेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही होगा तो बन जाएगा हमारा, ठीक, ये वाला कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ NBS कहाँ पे होता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन में होता है। एलाइलिक ब्रोमिनेशन, देखो ये वाले क्या है हमारे, एलाइल वाले कार्बन है, ये वाले कार्बन कैसे हैं, एलाइल कार्बन है। और यहाँ पे क्यों बन रहा है, यहाँ पे आके जुटा नहीं क्यों, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है या कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक। यहाँ पे क्यों बन रहा है, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन वाली हो रही तो फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन जैसा बनेगा कुछ, ठीक है। कह रहा है एलाइलिक ब्रोमिनेशन इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑन ए कार्बन एडजेसेंट टू ए डबल बॉन्डेड विथ ब्रोमीन। ये वाली रिएक्शन देखो अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि लाइट प्रेजेंट है, यहाँ पे भी देखो लाइट या हीट प्रेजेंट है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब सोचो यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे आगे जुड़ा है, यहाँ पे नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, एडिशन तो हो नहीं रहा है। एडिशन में क्या होता था, हम लोग बॉन्ड तोड़ते थे, ठीक, ऐसा नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, वो भी क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक। कैसे हमको पता चला एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसको तोड़ा है, इस वाले बॉन्ड को ये तोड़ दिया है, ठीक, इस वाले बॉन्ड को यहाँ से तोड़ा है और यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में बन रहा है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर कब बनता था, जब D और L एक ही कंपाउंड में बन जाए, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर बन रहा है यहाँ पे, तो याद कर लेना कि जो हमारा NBS होता है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और इसके रिएक्शन से तो हमारे जितने भी रिएजेंट वाले टॉपिक्स थे ये सब कवर हो गए हैं, ठीक। इसको एक बार अच्छे से देख लेना, इसके PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप जो चैनल है वो भी लिंक में, और टेलीग्राम का चैनल भी वो भी लिंक में दिया गया है, तो वहाँ से ऐड हो जाओ। सब भी जितने भी PDF हैं मैं टेलीग्राम चैनल पे ही भेजता हूँ। और कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड हो तुम लोग पूछ लिया करो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। तो हमारा जितने भी रिएक्टेंट के टॉपिक्स थे पूरे कवर हो गए हैं। इसके बाद मैं नेम रिएक्शन डालूंगा ऑर्गेनिक के,
ठीक, उसके भी 2 वीडियो बनेंगे। काफ़ी थोड़ा मैं सोचता हूँ कि वीडियो शार्ट बने, पूरा 1 घंटे का 2 घंटे का पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हमको कवर करना है, ठीक। और इजीली कवर हो जाएगा, 20 अप्रैल तक कवर हो जाएगा, ठीक है ना, आसानी से। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।